अत्र भवताम् पूर्वम् अर्थचित्रस्य उदाहरणं दृष्टम्। उदाहरणं आसीत् रघुवंशस्य पद्यं सच्छिन्नमूलः इत्यादि। इदानीं क्रमः वर्तते उभयचित्रस्य। उभयचित्रकाव्ये शब्दालङ्कारस्य अर्थालङ्कारस्य च समानरूपेण प्राधान्यं भवति। कवितात्पर्यस्य विषयः शब्दालङ्कारोऽपि तथैव भवति यथा अर्थालङ्कारः। उभयचित्रस्य उदाहरणम् इदानीम् अप्पय्य दीक्षितेन दीयते। उदाहरणपद्यं वर्तते इदम्। वराहः कल्याणं वितरतु सवः कल्प वीरमे विनिर्धुन्वन्नोदन् वतमुदकमुर्वी मुदवहत् खुराघातत्रुट्यत् कुलशिखरिकूटप्रविलुठल् शिलाकोटिस्फोट स्फुटघटितमङ्गल्यपटः खुराघातत्रुट्यत् कुलशिखरिकूटप्रविलुठत् शिलाकोटिस्फोट स्फुटघटितमङ्गल्यपटः। तत्र वराहस्य भगवतः वर्णनं वर्तते। कविः कथयति स वराहः धृतवराहावतारः भगवान् विष्णुः वह कल्याणं वितरतु। युष्माकं कल्याणं करोतु युष्मभ्यं कल्याणं प्रयच्छतु इति मुख्यः वाक्यार्थः वर्तते। अस्मिन् श्लोके कथं अनुप्रासरूपः शब्दालङ्कारः एवं च रूपकालङ्कारः इति अलङ्कारद्वयं कवितात्पर्य विषयो वर्तते इति द्रष्टव्यम्। आपने पहले अर्थचित्र के उदाहरण के विषय में जाना। उदाहरण श्लोक था रघुवंश का। अब क्रम है उभय चित्र काव्य का उदाहरण देना। उभय चित्र उस चित्र काव्य को कहते हैं जहां पर अर्थालंकार और शब्दालंकार दोनों समान रूप से चमत्कारी होते हैं। अर्थालंकार और शब्दालंकार से विशिष्ट शब्दार्थ जहां चारु होते हैं, रमणीय होते हैं, वह काव्य उभय चित्र कहा जाता है। उभय चित्र काव्य की चर्चा अन्य ग्रंथों में नहीं है। मम्मट ने केवल शब्द चित्र और अर्थ चित्र कहा और उभय चित्र की कल्पना पंडित राज जगन्नाथ ने भी नहीं की है। वो प्रकारांतर से काव्य के भले 5 भेद मानते हैं, किंतु अर्थ चित्र उभय चित्र का उदाहरण या उसे एक अलग चित्र काव्य का भेद मानकर विवेचन नहीं किया है पंडित राज जगन्नाथ ने।
किंतु अप्पय दीक्षित उभय चित्र का उदाहरण देते हैं। और उदाहरण का जो श्लोक है, वराह कल्याणम वितरतु स वह कल्प विगमे। यहाँ वराह भगवान की स्तुति की गई है और कहा गया है कि वे वराह भगवान आपका कल्याण करें, जो कल्प के विराम होने पर, कल्प का अंत होने पर जिन वराह भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया था। तो उद्धार के लिए इसमें शब्द प्रयोग किया गया है उदवहत, ऊपर उठाया। हिरण्याक्ष नामक राक्षस पृथ्वी को पानी में डुबो दिया था और भगवान ने अपने दाढ़ों पर उसे उठाया, उसका उद्धार किया। तो उद्वहत शब्द जो है, ये यहाँ पर उद्धार का भी बोधक है। और उद्वहत का अर्थ होता है विवाह करना, कि जिसने पृथ्वी के साथ विवाह किया, ये भी अर्थ यहाँ आता है। तो जब वे पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे, तो उनके वेग से समुद्र का जो जल है वो कंपित हो रहा था, उछल रहा था, क्योंकि पानी के नीचे से पृथ्वी को ला रहे थे। तो समुद्र के जल को वो कंपित कर रहे थे और उनके खुरों के आघात से कुल पर्वत जो हैं, उन कुल पर्वतों के शिखर जो हैं, वो शिखर टूटने लगे। कुल पर्वत प्रसिद्ध हैं, मर्यादा पर्वत 7 माने जाते हैं, उन्हीं को कुल पर्वत कहा जाता है। वे हैं महेंद्र, मलय, सह्य, सुक्तिमान और ऋक्ष, विंध्य, पारियात्र। ये 7 कुल पर्वत कहे जाते हैं। महेंद्रो मलयः सह्यः सुक्तिमान ऋक्ष पर्वतः विंध्यश्च पारियात्रश्च सप्तैते कुल पर्वता। तो बराह भगवान के खुरों के आघात से इन पर्वतों की चोटियां जो हैं वो टूट रही थी। और टूटते पर्वत के शिखरों से, पर्वत के टूटते शिखरों से पत्थर गिर रहे थे। और पत्थर का जो विस्फोट हो रहा था, पत्थर जो टूट रहे थे, तो टूटते हुए पत्थर ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे मानो वो नगाड़े हों। जैसे विवाह के काल में नगाड़ा बजाया जाता है, पटह उसे कहा गया है। तो लगता था कि मानो वो पृथ्वी से विवाह करके उसको ला रहे हैं। उस समय नगाड़े विवाह के बज रहे हैं। तो ऐसा यहाँ ये वर्णन किया गया है कि वो पत्थरों का जो फूटना था, बड़ा गंभीर पत्थरों की ध्वनि हो रही थी। वो लग रहा था जैसे कि नगाड़ों की ध्वनि है। ऐसा वर्णन इसमें है। तो इसका तात्पर्य ये यहाँ पर बताया गया है। तात्पर्यम् अस्ति, कविः अत्र वदति कि वराहः युष्माकं कल्याणं करोतु। यः वराहः कल्पविरामे, कल्पस्य अन्ते किं कृतवान्, ऊर्विम् उद्वहत्, पृथिवीम् उद्धृतवान्, अथवा पृथिवीम् उद्वहत्, पृथिव्या विवाहं कृतवान् इत्यपि अर्थः समागच्छति। तर्हि कीदृशः स वराहः? तर्हि अस्ति विनिर्धुन्वन्, विशेषेण निशेषेण च धुन्वन्, कंपयन, जो विशेष प्रकार से सारे जल को कंपा रहे थे। विनिर्धुन्वन्, किम विनिर्धुन्वन्? तो उदकम,
जलम। कीदृशम जलम, तो जलस्य विशेषणम वर्तते औदनवतम। उदनवत शब्दस्य अर्थः भवति समुद्रः। तो उदनवतः इदानीम, उदनवतः इदम औदनवतम। तो औदनवतम सामुद्रम जलम विनिर्धुन्वन् यह वराहः कल्पांत समये कल्प विरामे पृथिवीम उद्वहत्। कीदृशः स वराहः वर्तते, तो उत्तरार्धम वर्तते अस्य पद्यस्य, तस्य भावः वर्तते। भावः अस्ति भगवतः खुराणाम् आघातेन ये सप्तकुलपर्वताः सन्ति तेषां शिखराणि त्रुट्यन्ति स्म। शिखराणि भग्नानि भवन्ति स्म, कूटाः भग्नाः भवन्ति स्म। तेभ्यः पर्वतशिखरेभ्यः, कुलपर्वतशिखरेभ्यः, ये कुलपर्वताः मर्यादागिरयः उच्यन्ते, येषां संख्या सप्त वर्तते। ते महेन्द्रादयः सन्ति, महेन्द्रः मलयः सह्यः शुक्तिमान् ऋक्षपर्वतः विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तैते कुलपर्वताः। तो एतेषां कुलपर्वतानां यानि शिखराणि आसन्, तानि शिखराणि भगवतः खुराघातेन भग्नानि भवन्ति। और ततः शिखरेभ्यः प्रस्तरखण्डाः, विशालाः प्रस्तरखण्डाः पतन्ति। तो तेषां स्फोटनं भवति। स्फोटनस्य यः ध्वनिः वर्तते, स ध्वनिः पटः ध्वनिवत् प्रतीयते। यथा विवाहकाले पटहाः वाद्यन्ते, पटः नामकानि वाद्यानि वाद्यन्ते, तथैव मन्ये पृथ्वीरूपायाः नायिकायाः उद्धारसमये, उद्वाहसमये, विवाहसमये माङ्गलिकः पटहध्वनिः यः भवति, पटहध्वनिः स्फुटन्तः ये आसन् प्रस्तराः, तेषां प्रस्तराणां ध्वनयः आसन् प्रस्फुटन्तः। प्रस्तराः एव पटः वाद्यानि इव प्रतीयन्ते स्म। तर्हि एवं वर्तते, सः वराहः युष्माकं कल्याणं वितरतु। यह वराहः कल्प समये, विकल्प विरामे, कल्पस्य अवसाने औदन्वतं सामुद्रम, समुद्रस्य उदकं विनिर्धुन्वन् उर्वीं पृथिवीम् उद्वहत्। कीदृशः स वर्तते पराहः, तर्हि उत्तरार्धम् अस्ति खुराघातत्रुट्यत् कुलशिखरिकूट प्रविलुठत् शिलाकोटिस्फोट स्फुटघटितमङ्गल्यपटः। अत्र वर्तते खुराणां विग्रह भवति, खुराणां शफानाम् आघातेन, प्रहारेण त्रुट्यतां कुलशिखरिणां, कुलपर्वतानां, कुलपर्वतानां कूटेभ्यः, प्रविलुठन्तीनां शिलानां, कोटीनां स्फोटाः एव स्फुटं घटिताः मंगल्यपटहाः पटहनादाः येन यस्य वा इति विग्रहः
अत्र कर्तुं शक्यते। वस्तुतस्तु खुराणाम् आघातेन खुराघातेन, तो खुराणाम् आघातः खुराघातः तेन त्रुट्यन्तः, के त्रुट्यन्तः सन्ति तर्हि ते सन्ति कूटाः वस्तुतः, शिखराणि सन्ति, कुलशिखरिणः ये सन्ति। शिखरी शब्दस्य अर्थः पर्वतः, तो कुलशिखरिणां पर्वतानां त्रुट्यन्तः ये कूटाः सन्ति, शिखराणि सन्ति, तेभ्यः प्रकर्षेण विलुण्ठन्त्यः याः शिलाः सन्ति, दृशदः सन्ति, प्रस्तराः, तेषां कोटयः अग्रभागाः, अथवा कोटि संख्या अपि वक्तुं शक्यते। तो शिलानां कोटीनां ये स्फोटाः, स्फुटन शब्दाः, ते एव स्फुटं घटिताः सन्ति, स्पष्ट रूपेण रचिताः सन्ति, मंगल्य पटहाः, मांगलिक पटह ध्वनयः, यस्य अथवा येन स्वयमेव एवं प्रकारेण मांगलिक पटह ध्वनिः कृतः, स वराहः युष्माकं कल्याणं करोतु। अस्य पद्यस्य उत्तरार्धे खुराघातत्रुट्यत्इत्यादौ उत्प्रेक अनुप्रासालंकारः वर्तते, स शब्दालंकारः अस्ति। एवं शिलाकोटिषु अथवा प्रस्तरकोटिषु पटहस्य अत्र आरोपः कृतः, मांगलिकः पटः। मंगल के काल में जो पटह नगाड़ा है, जो नगाड़ा विवाह शादी में बजाया जाता है, वो मांगलिक पटह कहलाएगा, मंगल्य पटह। तो शिला कोटियां जो हैं, करोड़ों जो शिलाएं हैं या शिलाओं के जो अग्रभाग हैं, वे जो है पटह के समान है। तो शिला कोटियों पर यहाँ पर मांगलिक पटह का आरोप किया गया, क्योंकि शिला कोटि ही या शिला कोटि नाम स्फोटा है, वह ऐसा भी विग्रह टीकाकारों ने लिखा है। लेकिन ऐसा करना चाहिए कि शिला नाम कोटयः, शिलाओं के अग्रभाग या करोड़ों शिलाएं, वही हैं मांगलिक पटह। क्योंकि शिलाएं जो हैं करोड़ों, वे ही नगाड़े की ध्वनि उत्पन्न कर रही हैं। उनका स्फुटन जो है वो नगाड़े की ध्वनि नाद के समान है। तो एवं अस्य पद्यस्य उत्तरार्धे अनुप्रासः अलंकारः वर्तते। एवं च शिलाकोटिषु मांगलिक पटहस्य अत्र आरोपः वर्तते। अतः तदरूपकमभेदो यः उपमानोपमेययोः, अतः अत्र रूपकालंकारः वर्तते। तस्मात् कारणात् अत्र शब्दालंकारोऽपि अस्ति, रूपकालंकारोऽपि अस्ति, योऽर्थालंकारः वर्तते। तो उभयोः अलंकारयोः सत्वेन इदं काव्यं चारु भवति। कवि संरंभ गोचरता अत्र यथा अनुप्रासे वर्तते, तथैव अत्र रूपकालंकारेऽपि वर्तते।
तो कवि तात्पर्य विषयत्वं समानम् एव वर्तते उभयोः अलङ्कारयोः। अतोऽत्र उभयचित्रं वर्तते। एवं अप्पय्य दीक्षितेन चित्रमीमांसायाः प्रारंभ प्रकरणे काव्यस्य त्रयः भेदाः प्रतिपादिताः। तत्र ध्वनिकाव्यस्य उदाहरणद्वयं दत्तम्, एवं च गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यस्य उदाहरणद्वयं दत्तम्। पुनश्च चित्रकाव्यस्य त्रयः भेदाः कृताः, त्रीणि उदाहरणानि च दत्तानि। तत्र उभयचित्रस्य उदाहरणम् एतत् पद्यं वर्तते, वराह कल्याणं वितरतु इति। पद्यस्य उत्तरार्धः यः वर्तते तत्रैव अनुप्रासालङ्कारोऽपि वर्तते, एवं च रूपकालङ्कारोऽपि वर्तते। अतः पद्यमिदं भवति उभयचित्रस्य उदाहरणम् इति।